नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है। टीडीएस लेकिन उतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि टीडीएस कटवा लिया, इनकम टैक्स का एक हिस्सा है जो हमसे एडवांस टैक्स के रूप में ले लिया गया है और पहले कटवा लिया या बाद में पे कर दिया, कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए हम लोग बॉदर उतना नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। टीडीएस आपकी सेविंग्स की ग्रोथ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। कैसे, आज के वीडियो में जानेंगे। उदाहरण हमने जो लिया है वो 10 लाख की एफडी का है। मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी बैंक में करवाई है 6.15% की दर पर, जो कि 5 साल के लिए एफडी करवाई है। और ये हम सब जानते हैं कि बैंक के अंदर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली। अब टीडीएस कटेगा जिस एफडी के ऊपर, या फिर आप टीडीएस नहीं कटेगा, आपने 15G या 15H फॉर्म दे रखा है, तो इन दोनों के अंदर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर क्या डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा, ये अब की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए हमने एग्जांपल के साथ साथ ये भी माना है कि आपने एफडी 1 अप्रैल को करवाई, लेकिन अगर आप अप्रैल की जगह किसी और महीने में भी एफडी करवाते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि टीडीएस का इफेक्ट नहीं आएगा, तब भी टीडीएस का इफेक्ट आएगा। लेकिन आज के एग्जाम्पल के लिए हमने अप्रैल मंथ में करवाई हुई एफडी को माना है। तो दोस्तों, जैसा इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि 10 लाख रुपए की एफडी 6.15% प्रति वर्ष की दर पर आपने करवाई, तो जो 6.15% इंटरेस्ट है वो हमें एनुअली मिलेगा। तो इसका अगर एनुअली को हम क्वार्टरली के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो 1.5375 क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से 10 लाख रुपए के ऊपर फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट आपका होता है 15,375 रुपए। 15,375 पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक क्वार्टर पूरा होने के बाद आपके पास जो अकाउंट में बैलेंस होगा वो होगा 10,15,375 रुपए। अब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड क्वार्टर के लिए आपको फिर इंटरेस्ट अमाउंट जो 1.5375% के हिसाब से हो गया 15,611 रुपए। अभी भी 15,375 और 15,611 अभी भी 40,000 पार नहीं हो रहा है टीडीएस के लिए, तो यहां भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और आपका जो अगले क्वार्टर के लिए अमाउंट होगा वो होगा 10,30,986 रुपये। थर्ड क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट बनेगा 15,851 रुपये। यहाँ आप 40,000 रुपये एक साल के अंदर इंटरेस्ट पा चुके हैं। तो 40,000 रुपये नॉर्मल सिटीजन के लिए लिमिट है, और 50,000 रुपये से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी सीनियर सिटीजन को मिलते हैं तो टीडीएस कटना तय है। तो 40,000 नॉर्मल सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो आप यहाँ क्रॉस कर चुके हैं। टोटल आपका इंटरेस्ट अमाउंट 46,837 बन गया है। इस पर 10% टीडीएस काटा जाएगा, जो कि 4,683 रुपये बन रहा है। अगर आपका देखा जाए तो बन रहा था 10,46,837 3 क्वार्टर्स पूरे होने पर, लेकिन इसमें से 4,683 रुपये टीडीएस कट जाएगा और आपके पास बचेंगे 10,42,154 रुपये। अब चौथे क्वार्टर का इंटरेस्ट बनेगा 16,023 रुपये। इस पर भी टीडीएस कटेगा क्योंकि आप एक बार से लिमिट 40,000 का क्रॉस कर चुके हैं। तो 10% यहाँ डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचता है वो 10,56,575 रुपये। ये है एक साल का अमाउंट। दोस्तों, एक साल में ही हमने देखा कि 10,56,575 रुपये की जगह जो एफडी टीडीएस नहीं कटवाएगी वहां पर होंगे 10,62,933। देखते हैं कि 5 साल बाद टोटल आपका रिजल्ट क्या होगा। वो एफडी जहां कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 13,56,842 रुपये। यानी कि यहां आपको इंटरेस्ट लगभग मिलेगा 3,56,842 रुपये। लेकिन जहां पर टीडीएस कटेगा उसकी मैच्योरिटी 52,000 रुपये, और टीडीएस आपका टोटल कटता है 35,234 रुपये। फिर भी आपको केवल मिलते हैं 13,17,000 रुपये। इस टीडीएस की अमाउंट हालांकि आपको वापस मिल जाएगी, 35,234 आपको वापस मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो एक्चुअल अमाउंट मैच्योरिटी की मिलेगी वो 13,17,000 है। यानी कि प्रिंटेड अमाउंट ऑन एफडी प्रिंटेड मैच्योरिटी अमाउंट ऑन एफडी और एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट के अंदर टीडीएस के अमाउंट से ज्यादा फर्क है। यहां आपको 4729 रुपए का और लॉस हो रहा है। 4,729 रुपए का सीधा आपका ब्याज का नुकसान हो रहा है टीडीएस कट जाने की वजह से।
तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि जहां पर टीडीएस के अवॉइड किया जा सकता है, अगर तो आपकी इनकम इतनी ज्यादा है कि आप 15G 15H दे ही नहीं सकते हैं, तब तो आपको ऑब्वियसली टीडीएस कटवाना ही चाहिए और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के अंदर है या फिर 4 लाख है, आपने 1.5 लाख पीपीएफ में डिपॉजिट देना है, किसी भी तरह से आपकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं बनती है, तो केवल लापरवाही के अंदर अगर हम 15G या 15H फॉर्म डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर आपकी ओवरऑल कहीं अलग अलग मिलाकर 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपको 15-20 हजार रुपए का फर्क 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए टीडीएस को जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। टीडीएस को अवॉइड किस किस तरह से किया जा सकता है, लीगल वेज इसके क्या हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई आज के वीडियो को लेकर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मोड्स को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।